नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। धधकती चिताएं, सिसकते लोग और ये भयावह मंजर शायद सरकार पिछले 1 महीने से मूक दर्शक बन के देख रही थी, पर अब एक बड़ी खबर आई है जो मैं आपको बताने जा रही हूं। और अभी ये बड़ी खबर आई है उन्हीं के सांसद की, जिनका नाम है कौशल किशोर। और उन्होंने सीधे सीधे योगी सरकार को धमकी दी है, उस सूबे से धमकी दी है जहां पर उनके राज्य में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। पर अब उन्हीं के सांसद, दोबारा से नाम दोहराना चाहूंगी, कौशल किशोर, उन्होंने सीधे सीधे योगी सरकार पर और उस प्रशासन पर उंगली उठाते हुए कहा है कि अगर अब जनता के साथ ऐसा हुआ, उनकी जान पर बात बनाई, तो मैं उसी सरकार के विरोध में धरने पर बैठूंगा। और संज्ञान में इस मामले को लेने को भी कहा है और कहा कि इससे पहले भी मैंने लगातार कहा, पर जो है सुनवाई, ये 7 दिन पहले की ही खबर है कि जब कौशल किशोर ने प्रशासन व्यवस्था पर भी उंगली उठाई थी और सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया कि जिन अधिकारियों को ये पूरा मामला और इस व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है वो चूक रहे हैं, ना वो फोन उठाते हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं ना वो फोन उठाते हैं और ना इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सामने आते हैं। सबसे पहले मैं वो वीडियो सुनाने की कोशिश करती हूँ, एक छोटी सी झलक उस वीडियो की देखिए, फिर आगे की वो बातें बताऊंगी और बंगाल के उस बयान पर बात करूंगी कि वाकई ऐसा लग रहा है कि वोट का जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो सांसों पर तुल रहा है या सांसों के द्वारा उसको तोला जा रहा है। वो खबर मैं बाद में बताऊंगी, पर पहले आप इस वीडियो को देखिए। फिर से मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि लखनऊ में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। जो लोग घरों के अंदर क्वारंटाइन हैं, आइसोलेट हैं, उनको ऑक्सीजन समय से मिलती रहेगी तो उनकी जान निश्चित तरीके से बच जाएगी और अस्पतालों पर भी बोझ कम रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर लोग दिन भर रात भर खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी बनती है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। इतने फ़ोन हमारे पास आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज़ फ़ोन आ रहे हैं और लगातार बेचारे वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं फ़ोन पर कि हमको किसी तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। मैं नहीं बैठना चाहता इसलिए कि अफरा तफरी का कोई माहौल ना बन पाए। ये है बीजेपी से कौशल किशोर जो सांसद के पद को संभाले हुए हैं और उन्होंने किस तरीके से उसी सरकार को जो बैठी है, जिनकी सदस्यता वो लेकर के बैठे हैं, उसी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत की है कि आपने पिछले कई महीनों में किस तरीके से व्यवस्था संभाली या अब संभाल रहे हैं। उस सरकार से सवाल पूछने की इतनी हिम्मत किसी ने तो जुटाई, किसी सांसद ने तो जुटाई। अब मैं लौटती हूँ बंगाल की उस खबर पर जो वाकई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो खबर है कि बंगाल बीजेपी के पेज से जो ट्विटर पर जो है एक यहाँ पर बात कही गई है कि अगर हम यहाँ से जीतते हैं, अगर हम बंगाल से जीतते हैं और यहाँ पर अपनी सरकार बनाते हैं तो हम आपको फ्री वैक्सीनेशन देंगे। जी हाँ, आप फिर से उसी बात को दोहरा रहे होंगे और आपके दिमाग में फिर से वही बातें चल रही होंगी जिस तरीके से बिहार में चली थी। और यही लॉलीपॉप बिहार की जनता को पकड़ाया गया था कि हम फ्री वैक्सीनेशन देंगे। हर जनता और हर पत्रकार सवाल ये पूछ रहा है कि कहाँ आपकी व्यवस्था गई, पर साहब सामने नहीं आ पा रहे हैं, वही दिग्गज नेता आप सामने नहीं आ पा रहे हैं। आत्मनिर्भर आपने पहले दौर में तो बना दिया, अब दूसरे दौर में क्या बनाने की तैयारी है, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। पर ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर बन जाती है जब उनके ही सांसद सामने आकर के कह रहे हो कि अगर स्थिति और भी ज्यादा भयावह हुई तो अब मैं सीधे सीधे धरने पर बैठूंगा। ये थी आज की खबर। आगे की खबरों के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।